आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाठ करेंगे शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा का। तो हम कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे बहुत कमाते थे और अपना परिवार अच्छे से चलाते थे, लेकिन 7वां बेटा बिल्कुल काम नहीं करता था। वह सरल स्वभाव का था और अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। उसकी भाभियाँ उसे पसंद नहीं करती थीं। वे उसे हमेशा ताने देती थीं और खाने के समय उसे बासी और जूठन दे देती थीं। बेचारा वह सब सहता रहता था, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बताओ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। माँ ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए तू यह सब सह ले। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और घर छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को पूजा करते देखा। उसने उनसे पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत बहुत फलदायी है, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बताई। शुक्रवार को व्रत रखना, गुड़ और चने का भोग लगाना, खट्टा नहीं खाना, कथा सुनना। उसने भी माता का व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वह ईमानदारी से काम करने लगा। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश हुआ और उसे अच्छा धन देने लगा। धीरे धीरे वह बहुत धनवान बन गया। इधर उसकी पत्नी घर में बहुत कष्ट झेल रही थी। भाभियाँ उसे ताने देती थीं, काम करवाती थीं और उसे भूखा रखती थीं। एक दिन उसे भी संतोषी माता के व्रत के बारे में पता चला। उसने भी माता का व्रत शुरू किया और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मेरे पति को घर वापस भेज दो और मेरा दुख दूर करो। संतोषी माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके पति को सपना देकर घर लौटने को कहा। पति तुरंत घर आया और अपनी पत्नी की दशा देखकर दुखी हुआ। उसने उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां से जाने लगे तो भाभीियों ने चाल चली। उन्होंने बच्चों को पैसे देकर कहा, जब वह व्रत का उद्यापन करे तब तुम खट्टा मांगना। व्रत के दिन बच्चों ने खट्टा मांग लिया। पत्नी ने पैसे देकर कहा, जाकर कुछ मीठा खा लो। लेकिन बच्चों ने उन पैसों से इमली खरीद कर खा ली। इससे व्रत भंग हो गया। इससे संतोषी माता नाराज हो गईं। माता के क्रोध से पति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। व्यापार में नुकसान हुआ और घर में संकट आ गया। पत्नी समझ गई कि व्रत में कोई गलती हुई है। उसने रो रो कर माता से क्षमा मांगी। हे माता, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें। उसने फिर से पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत किया। इस बार उसने विशेष ध्यान रखा कि कोई खट्टा न खाए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर संतोषी माता प्रसन्न हो गईं। माता ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके बाद उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई, परिवार में प्रेम बढ़ गया और सभी दुख दूर हो गए। तो आज की वीडियो में हमने पाठ किया संतोषी माता की व्रत कथा का। लेकिन अभी हम जानेंगे व्रत की विधि के विषय में। व्रत की विधि क्या होती है? तो व्रत में सबसे पहले सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने, संतोषी माता की पूजा करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, कथा सुने या पढ़ें, खट्टा बिल्कुल न खाएं। 16 शुक्रवार तक व्रत करना शुभ माना जाता है। व्रत के नियम। व्रत के नियम है, खट्टा न खाएं, क्रोध न करें, संतोष रखें। संतोषी माता का व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है? मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन समृद्धि आती है, घर में सुख शांति रहती है, जीवन में संतोष आता है। तो आज हमने माता संतोषी के पूर्ण कथा का पाठ किया और इसके नियम व व्रत का फल जाना। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।